हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपको बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े बहुत बेसिक्स मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, ठीक है। तो आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर जल्दी से रेडी हो जाएँ। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसी नंबर सीरीज जिसमें हर दो नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो जनरल टर्म होता है उसे हम कहते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो nth टर्म होगा वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, a का मतलब है फर्स्ट टर्म। a आप जानते हैं फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, और यहां पे n की वैल्यू है जो सा टर्म हम निकाल रहे हैं। अगर हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n होगा 4, अगर हम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n होगा 5, अगर हम 20th टर्म निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू होगी 20, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, शो दैट द प्रोग्रेशन 7, 10, 13, 16 एंड 19 इज एन AP, ठीक है। आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें यह प्रूव करना है कि क्या वो AP में है या नहीं है। 7, 10, 13, 16, 19, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये प्रूव करिए कि ये AP में है, ठीक है। तो आप देखिए पहला टर्म यहां पर क्या है 7, तो A इज इक्वल टू 7, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा A है, 10 है सेकेंड टर्म, 13 है थर्ड टर्म, 16 है फोर्थ टर्म, 19 है फिफ्थ टर्म, ठीक है। आपको इस तरह से एरो मार्क नहीं करने हैं, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, राइट। पहला टर्म है 7, तो a की वैल्यू है 7। अब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू d। कॉमन डिफरेंस क्या है? t2 माइनस t1। अब यहां पर हम t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालते, देखिए सेकेंड टर्म क्या है 10, फर्स्ट टर्म क्या है 7, ये डिफरेंस कितना आया 3, यहां पर आ गया 3। अब देखिए t3 माइनस t2, ये क्या होता है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी 3 है। इसके बाद t4 माइनस t3, t4 माइनस t3, फोर्थ टर्म क्या है 16, थर्ड टर्म क्या है 13, 16 माइनस 13 3। इसके बाद t5 माइनस t4, फिफ्थ टर्म क्या है देखिए 19, और फोर्थ टर्म क्या है 16, तो ये भी 3 है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हर दो कंसेक्यूटिव बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू 3, द गिवन सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल, द गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द प्रोग्रेशन 12, 7, 2, -3, -8 इज एन AP, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। नंबर क्या है हमारे पास 12, 7, 2, -3, -8। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है देखिए 12, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 2, फोर्थ टर्म है -3 और फिफ्थ टर्म है -8। यहां पे आप देखो t2 माइनस t1 कितना आ रहा है 12 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, t2 माइनस t1 इज 7 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है। t3 माइनस t2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आ रहा है 2 माइनस 7,
विच इज अगेन -5। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, देखो ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, -3 -2 दैट इज -5। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म क्या है, देखो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, -8 माइनस ऑफ -3, ये बन जाएगा -8 प्लस 3 विच इज अगेन -5। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -5। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल द गिवन सेट ऑफ नंबर्स आर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन यहां पे नंबर्स थोड़े से अलग टाइप के हैं। यहां पे नंबर्स जो है वो रूट के अंदर में है, ठीक है। पहला नंबर है √7, दूसरा नंबर है √28, तीसरा है √63। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 28 को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। 7 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। 28 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। देखिए 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान देना, √28 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट आप जानते हो कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट के अंदर में दो नंबर्स के पेयर से एक नंबर बाहर आता है। जैसे यहाँ पे 2 बार 2 है, एक पेयर बन गया, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 7 अकेला है तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर्स हो गए √7, √28 को हम लिख सकते हैं 2√7, करेक्ट। अब सेम चीज हम करेंगे √63 के लिए भी। 63 क्योंकि ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये 3 से होगा। 21, 3 × 3 × 7। तो अब आप देखिएगा √63 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 7, 3 × 3 is 9, 9 7 are 63। अब 2 बार 3 है स्क्वायर रूट के अंदर में तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 आ गया बाहर, ये आ गया √7। तो √63 को हम लिख सकते हैं 3√7। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वही प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। T2 - T1 क्या होगा, 2√7 - √7। अगर √7 हम कॉमन ले लें तो 2 - 1 यानी कि √7, ठीक है। T3 - T2 क्या होगा, 3√7 - 2√7 विच इज अगेन √7 बाय द सेम प्रोसेस। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो √7 है, इक्वल है। इसका मतलब ये नंबर्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और क्वेश्चन कह रहा था हमें फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म है √7, कॉमन डिफरेंस भी है √7, ठीक है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में इक्वल है, देयरफॉर √7, √28 एंड √63 फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द प्रोग्रेशन √18, √50 एंड √98 is an AP. Also find its common difference and the next term. यहां पे लिखा है find the next term, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 50 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। 2 × 25, 5 × 5, 5 × 1। तो हम √50 को लिख सकते हैं √2 × 5 × 5, तो ये बन जाएगा 5√2। तो √50 बन जाएगा 5√2। √18 देखिए 2 × 9, 3, 3 and 1। तो √18 बनेगा √2 × 3 × 3, तो ये बन जाएगा 3√2। ये बन गया हमारा 3√2। √98 क्या होगा, देखिए √98 को भी अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो यहाँ पे आएगा 49, 7, 7। तो √98 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 7, तो ये बन जाएगा हमारा 7√2। तो ये बन गया हमारा 7√2। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं।
देखिए फर्स्ट टर्म तो है हमारा 3√2, सेकेंड टर्म है 5√2, थर्ड टर्म है 7√2। अब यहां पे T2 माइनस T1 क्या होगा, देखिए 5√2 माइनस 3√2 दैट इज 2√2, करेक्ट। T3 माइनस T2 क्या होगा, 7√2 माइनस 5√2 विच इज 2√2। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो 2√2 है, इक्वल है, तो हमने ये पता कर लिया है कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। पहली चीज हमने प्रूव कर दी है कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, √18, √50 एंड √98 आर एन AP। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा 7√2 प्लस 2√2, ये होगा आपका 9√2। इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 9√2। अब 9√2 को हम वापस इसी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये होगा 9 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 9 81 इंटू 2, ये हो गया 168। तो इसका अगला नंबर होगा √168, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। लास्ट टर्म है 7√2, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया 2√2, तो ये बन गया 9√2। लेकिन 9√2 को हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम वापस इस तरीके से उसको लिखेंगे। तो 9√2 will be equal to अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 9 इंटू 2, बिकॉज ये 2 बार 9 है रूट के अंदर में, तब एक बार बाहर आया है। तो बाहर से अगर वापस स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो फिर से 2 बार 9 लिखना पड़ेगा। तो 9 इंटू 9 इज 81 एंड 2 168, यहां पे आएगा √168। तो आपका नेक्स्ट टर्म होगा √168। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड x एंड y सच दैट द नंबर्स x, 10, y and 26 form an AP. Numbers are x, 10, y and 26 form an AP. अब अगर ये नंबर्स एक AP फॉर्म कर रहे हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रही। इसका मतलब 26 माइनस वाई शुड बी इक्वल टू y माइनस 10। देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो T4 माइनस T3 यही है कॉमन डिफरेंस, शुड बी इक्वल टू T3 माइनस T2, राइट। बिकॉज हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है। तो 26 माइनस वाई, ये जो डिफरेंस होगा ये y माइनस 10 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये चारों नंबर्स AP में है। अब इस चीज को हम अगर सॉल्व करें तो 26 माइनस वाई यहां पर इधर आएगा इज इक्वल टू y माइनस 10। अभी हमने एज इट इज लिख दिया है 26 माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस 10। अब ये क्या होगा, 26, ये 10 इधर आ जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस वाई यानी कि 2y। तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 2y, 18 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 18। अब ये नंबर सीरीज क्या बन गई, देखिए x, 10, 18, 26। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 18 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 10 माइनस x, T3 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू T2 माइनस T1, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। तो 18 माइनस 10 इज 8 इज इक्वल टू 10 माइनस x, ये इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 18 एंड AP इज 2, 10, 18, 26। ठीक है, 2, 10, 18, 26। अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस है यहां पर 8 का, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 18। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। डू द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस फॉर्म एन AP। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। क्या ये फ्रैक्शंस AP में है? जस्टिफाई योर आंसर।
अब हम इस आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तब तो ये AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है देन दीज आर नॉट इन एन AP। देखिए, इफ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 minus T3, then the fractions will form an AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तब तो ये फ्रैक्शंस AP में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखिए, T2 माइनस T1 क्या है? 1/3 माइनस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनते हैं, एलसीएम ले लिया 6, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1/6। तो T2 माइनस T1 क्या आया? माइनस 1/6। अब देखते हैं, T3 माइनस T2, T3 है 1/4, T2 है 1/3, इसका एलसीएम हो गया 12, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/12। ठीक है, 3 माइनस 4/12 विच इज इक्वल टू 1/12। अब इससे ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें यही पता लग गया है कि ये जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा तो ये नंबर जो है वो AP में नहीं है। सिंस द डिफरेंस between two consecutive terms is not equal, the given fractions are not in an AP. Since the difference is not equal, the given fractions are not in an AP. अब आप कहोगे कि हमने T4 माइनस T3 को चेक क्यों नहीं किया? अगर T4 माइनस T3 हम चेक भी कर लेते तो भी T2 माइनस T1 का डिफरेंस तो T3 माइनस T2 के साथ नहीं मैच कर रहा, तो अल्टीमेटली ये AP में नहीं होता, इसलिए इसके आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के साथ मैच नहीं कर रहा तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल आता तब हम फाइनली चेक करते कि अल्टीमेटली ये डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि पहले ही हमें पता लग गया कि डिफरेंस सेम नहीं है तो इसके आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहीं पे अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द गिवन AP 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 हमें क्या निकालना है? nth टर्म एंड 15th टर्म। ठीक है, अब आप देखो A की वैल्यू यहां पर क्या है? 3 और D कितना है? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस है 2 और फर्स्ट टर्म है 3, तो nth टर्म क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D कितना है? 2, तो ये लिखेंगे 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, तो इसका nth टर्म होगा 1 प्लस 2n। अब हमें बताना है इसका 15th टर्म क्या होगा। देखिए, 15th टर्म हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और 15th टर्म हम यहां से भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि आंसर हमारा सेम आएगा, राइट। तो यहां पे 15th टर्म होगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3, 15 माइनस 1 होगा 14, और 14 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये हो गया 3 प्लस 28 यानी कि 31, तो इसका 15th टर्म होगा 31। अगर हम यहां पर n की वैल्यू 15 डाल दें तो 15th टर्म क्या होगा? 1 प्लस 2n दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 15 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 31। तो दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP।
AP हमें क्या गिवन है, -5, -5/2 0 एंड 5/2। हमें बताना है इसका 25th टर्म क्या होगा, T25। तो T25 क्या होगा, A प्लस 25 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 24D। करेक्ट। चलिए अब बात आती है कॉमन डिफरेंस निकालने की। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5/2 -5, ये भी होगा, 0 -5/2 ये भी होगा, 5/2 -0 ये भी होगा। तो सबसे आसान तरीका होगा आप T4 - T3 कर दो, तो 5/2 -0, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 5/2। आपको आसानी से मिल गया कॉमन डिफरेंस 5/2, राइट। तो यहां पर T25 क्या होगा, A प्लस 24D, यहां पे हमने लिख लिया। A की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 24 इंटू डी, 24 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5/2। तो T25 हो गया -5 प्लस, ये देखो यहां पे 12 इंटू 5 60, तो ये हो गया हमारा 55। तो इसका 25th टर्म होगा 55। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। देखिए 7th टर्म गिवन है 1/9, 1/9, 9th टर्म इज इक्वल टू 1/7, 1/7। हमें बताना है 63rd टर्म क्या होगा। अब देखिए 7th टर्म क्या होता है, A प्लस 7 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 6D, जिसकी वैल्यू है 1/9। करेक्ट। 9th टर्म क्या होता है, A प्लस 8D, A प्लस 9 - 1 इंटू डी इज A प्लस 8D। तो 9th टर्म की वैल्यू क्या है, 1/7, ये है A प्लस 8D। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, A के साथ A कट जाएगा, 8D माइनस 6D होगा 2D, और ये होगा 1/7 माइनस 1/9। अब 1/7 माइनस 1/9 क्या होगा, देखिए 9 और 7 का एलसीएम हमने ले लिया 63, तो ये होगा आपका 9 माइनस 7, यानी कि 2/63। तो 2D की वैल्यू आई अगर 2/63, तो D की वैल्यू क्या होगी, 2/63 इंटू 2, यानी कि 2/63 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, D की वैल्यू होगी 2/63 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू आएगी 1/63। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम फाइंड करते हैं अब 63rd टर्म। T63 क्या होगा, A प्लस 62D। तो T63 होगा, A की वैल्यू क्या है, देखिए हमें पता नहीं। ठीक है, A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। A की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये D की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करनी होगी। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लें, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं A की वैल्यू के लिए, फिर हम निकालेंगे 63। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि D की वैल्यू है 1/63। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9। A देखिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9, A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9। अब यहां पर हम D की वैल्यू डाल देते हैं। D की वैल्यू 1/63 इज इक्वल टू 1/9, तो ये आपका आएगा 3 2 6 और यहाँ पे 21। तो A की वैल्यू होगी 1/9 माइनस 2/21, 21 माइनस 18/8,
189। तो ये क्या हो गया 3/189, 3/189। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 3 6 18, 3 3 9। तो फर्स्ट टर्म भी आया आपका 1/63, फर्स्ट टर्म भी 1/63 है, तो ए की वैल्यू आ गई 1/63। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लिख देंगे 1/63 प्लस 62 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/63, 1/63। तो ये हो गया 1/63 प्लस 62/63, इसका एलसीएम होगा 63, 1 प्लस 62, तो ये हो गया 63/63, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका 63rd जो टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 1। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 अप टू 216। 6 13 20 डॉट डॉट 216। इस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा? अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें पहले यह फाइंड करना होगा कि इस एपी में हैं कितने टर्म्स। ठीक है, तो लेट द nth टर्म बी 216, लेट nth टर्म बी 216। तो हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, हालांकि हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम nth टर्म यूज कर रहे हैं, तो n की वैल्यू निकालते हैं कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो ये होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 216 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1, यहां पे d देखिए कितना है, d है 7, राइट। तो ये होगा 216 इज इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7, राइट। अब देखिए ये क्या होगा, 216 इज इक्वल टू 7n माइनस 1, करेक्ट। अब ये 1 इधर आके ऐड होगा, तो 217 इज इक्वल टू 7n, 217/7 इज इक्वल टू n। अब ये अगर हम कैंसिल करें, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 31 इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये है therefore 216 इज 31st टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब आप देखो, क्योंकि ये 31st टर्म है, मतलब इस एपी में टोटल 31 टर्म्स हैं। इसका मतलब यह है कि इस एपी में टोटल जो है वो 31 टर्म्स हैं, राइट। इस एपी में टोटल 31 टर्म्स हैं। तो अब आप देखिए 1 से लेकर 15 टर्म्स इधर हों, 16th टर्म बीच में हो और 17 से लेकर 31 यहां पर हो। ठीक है, 15 नंबर यहां हो, 15 नंबर यहां हो, 30 हो गए। बीच वाला जो टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा, यानी कि 16th टर्म जो है वही मिडिल टर्म है। ठीक है, इसमें जो 16th टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। इसको आप कैसे करोगे, 31 से 1 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 31 से 1 माइनस किया 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड किया हो गया 15। तो 15 नंबर इधर होंगे, 15 नंबर इधर होंगे, तो बीच में क्या होगा, 15 के बाद 16th टर्म जो आएगा वही इसका मिडिल टर्म होगा। Therefore 16th term is the middle term। तो T16 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 15d। a की वैल्यू क्या है 6 और d की वैल्यू क्या है 7। तो ये आपका हो गया 6 प्लस 105 यानी कि 111। इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज थ्राइस इट्स 11th टर्म। देखिए T4 इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट 25th टर्म इज थ्राइस ऑफ 11th टर्म। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखो, फोर्थ टर्म का मतलब 0 है, इसका मतलब a प्लस 3d। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d, और फोर्थ टर्म अगर 0 है इसका मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू माइनस 3d।
a इज इक्वल टू -3d। अब यहां पर देखते हैं T25 क्या होगा, a प्लस 24d, a प्लस 24d, और a की जगह अगर हम -3d डाल दें प्लस 24d तो ये क्या हो गया 21d, तो 25th टर्म आ गया आपका 21d। ठीक है, अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो देखिए D4 इज 0, फोर्थ टर्म इज 0, और फोर्थ टर्म होगा क्या a प्लस 4 - 1 इंटू डी यानी a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इससे पता लगेगा -3d इज इक्वल टू a, इसका मतलब a की वैल्यू किसके बराबर है -3 इंटू डी। अब 25th टर्म किसके बराबर होगा, a प्लस 24d के बराबर होगा। a की जगह हमने डाला -3d प्लस 24d, तो ये कितना आया 21d, तो इससे हमें पता चला कि 25th टर्म की वैल्यू क्या है 21d। नाउ 11th टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 10d, a की वैल्यू -3d हम पुट करते हैं, a की वैल्यू -3d प्लस 10d, तो ये कितना आया 11th टर्म -3d प्लस 10d इज 7d। ठीक है, अब आप देखो ये जो 25th टर्म है क्या 11th टर्म का 3 टाइम्स नहीं है, है ना। 11th टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 21d हो जाएगा, क्या ये इसके बराबर होगा। हेंस इट्स प्रूव्ड दैट T25 इज थ्राइस ऑफ T11। देख लो 3 टाइम्स T11 इज इक्वल टू 7d इंटू 3 दैट इज 21d विच इज इक्वल टू द 25th टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द AP इज 43, फाइंड इट्स nth टर्म। देखिए यहां पर क्या दिया है 17th टर्म ऑफ एन AP यानी कि T17, 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर, ये 5 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द 8th टर्म, ट्वाइस द 8th टर्म से ये 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर 8th टर्म के ट्वाइस में हम 5 ऐड कर दें तो फिर दोनों इक्वल हैं। देखिए 17th टर्म ऑफ द AP 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, तो 8th टर्म का जो ट्वाइस है उस पर 5 ऐड कर दे तो ये 17th टर्म के बराबर होना चाहिए, राइट। अब देखिए 17th टर्म का मतलब होता है a प्लस 16d, और 2 इंटू 8th टर्म का मतलब होता है a प्लस 7d प्लस 5, राइट। तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5, 2a प्लस 14d प्लस 5। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या होता है 16d माइनस 14d माइनस 5 इज इक्वल टू 2a माइनस a, ये उधर चला गया, बाकी सब चीजें इधर आ गई। अब ये क्या होगा 2d माइनस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता लग गई क्या है 2d माइनस 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है 11th टर्म इज 43, T11 इज 43, T11 इज 43। अब T11 होता क्या है a प्लस 10d, राइट, a प्लस 10d होता है T11, उसकी वैल्यू है 43। a की वैल्यू क्या है 2d माइनस 5, तो यहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है 43 इज इक्वल टू 12d माइनस 5, यहां पर आ गया 48 इज इक्वल टू 12d, 48 बाई 12 इज इक्वल टू d, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू d। अब अगर d की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन
2d माइनस 5 इज इक्वल टू a। अब देखिए यहां पे d की वैल्यू डाल देते हैं 4, 2 इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू a, 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, d की वैल्यू आई है 4। आई होप यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखते हैं nth टर्म क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द nth टर्म, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 4, तो nth टर्म क्या होगा 3 प्लस 4n माइनस 4 विच इज 4n माइनस 1। तो यहां पे nth टर्म की वैल्यू क्या होगी 4n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।